लोग सभी लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि भैया नर्सिंग वाला जो है वो ऑप्शन चूज करूं या नहीं करूं। सब लोग नीट पीजी के पीछे पड़े रहते हैं, नीट के पीछे पड़े रहते हैं। कोई कह रहा है इंजीनियरिंग में चला जाऊं सर, बायो से कर ली है मैंने, तो नर्सिंग में नहीं आना है। साहब नर्सिंग में क्यों नहीं आना है? क्योंकि सर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वहां पे स्कोप नहीं है, जॉब्स नहीं आती है। मैं आपको बता दूं कि सर एक साल के अंदर लगभग 35 से 40 हजार पोस्टों पे एग्जाम हो चुके। कितनी पोस्टें हैं ध्यान से सुनिएगा, 35 से 40 हजार पोस्टों पे एग्जाम हो चुके हैं और अभी भी 2025 खत्म नहीं हुआ है। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं 15,000 पोस्टों पे और नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो आपके 2-3 महीनों के अंदर एग्जाम उसका भी करवा देंगे। तो ये 15,000 पोस्ट जो हैं जिनकी बात मैं कह रहा हूं सर, 15,000 प्लस पोस्ट हैं, वो कहाँ की हैं, किस क्षेत्र में आई हैं, किसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कितना पेमेंट रहने वाला है और कैसे प्रिपरेशन करके आप उस पोस्ट को जो है वो अचीव कर सकते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है और कब फॉर्म फिल होने वाले हैं और कब आपका एग्जाम होने वाला है। बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं बात कर रहा हूं आपके एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है वो अभी एक नया जो है वो नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे एक पेपर के अंदर डिस्कशन हुआ है कि भैया हुआ क्या है, कहाँ गई पोस्टें और कौन मना कर रहा है पोस्टों के लिए और कितनी पोस्टों के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं यहां पे ध्यान से देखिएगा, 14,602 पोस्ट के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर के पद, कम्युनिटी ऑफिसर के पद जो है वो शामिल रहने वाले हैं यहाँ पे। तो कितने आपके नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट रहेंगे, कितने आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट रहने वाली है, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो ये आज के पेपर में ही जो है दैनिक भास्कर में दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा भोपाल एमपी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भोपाल एमपी, शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025। ध्यान रखिएगा सर, अक्टूबर 2025 आज के पेपर की ही कटिंग है। याद रखिएगा इस चीज को। क्या लिखा है यहाँ पे, साफ साफ लिखा है, सरकार 30,000 भर्ती को तैयार, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव ही नहीं भेज रहा। ये लिख कौन रहा है? ये सब अपर वाले जितने भी जो हैं वो आपके मिनिस्टर्स है, वो सब कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है पोस्ट को जो है वो निकालने में, नोटिफिकेशन देने में। सिर्फ किसकी वजह से अटकी पड़ी है ये हमें नहीं पता, पर इनको जो है वो स्वीकारी देनी चाहिए और पोस्टों को जल्दी से जल्दी फिल करना चाहिए। देखो यहाँ पे डिप्टी सीएम शुक्ला जी बोले, जब वित्त विभाग को भी दिक्कत नहीं तो भर्ती के प्रस्ताव में क्यों नहीं भेज रहे। तो ये भेजने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि विद इन ए मंथ के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा और नोटिफिकेशन अगर जारी हुआ तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर तक का काम जो है वो होके रिजल्ट आ जाएगा। ये आप जो है वो श्योरिटी है। क्लियर है? यहां पे आगे देखिएगा, अब ये एग्जाम कौन कराने वाला है? तो ये एमपीपीएससी कराने वाला है। स्टाफ कमीशन जो है आपका एमपी का, मध्य प्रदेश का, वो करवाएगा नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है। और नेक्स्ट एमपीईएसबी का जो पेपर है, जो एम्प्लॉय जो वाला सिलेक्शन वाला जो है वो आपका कराने वाले हैं सीएचओ का एग्जाम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो है वो एग्जाम होने वाला है। तो ये सभी बोर्ड जो है वो आपके एग्जाम का जिम्मा लेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि सर मंजूरी कितने पदों को मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये भी चीज क्लियरली मेंशन की गई है पेपर के अंदर। तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की अगर पोस्टों की बात करें, 4,402 पोस्ट, 4,423 पोस्ट जो है वो किसकी रहने वाली है, आपके नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। मैं यहाँ पे आपका मेंशन कर देता हूँ, और 4,423 पोस्ट जो है वो नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 10,179 पोस्ट जो है वो किसकी रहने वाली है, सीएचओ की पोस्ट रहने वाली है। तो इन सभी की टोटल अगर करेंगे आप तो 14,623 पोस्ट जो है वो लगभग आपके यहाँ पे सैंक्शन की जाने वाली है। नोटिफिकेशन जारी होने वाला है जल्दी ही। और आप ये भरोसा रखिएगा कि सर नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन 101% है, आना है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, सर ये नोटिफिकेशन की बात अपनी यहाँ पे कह दी, नोटिफिकेशन 100% है नवंबर के लास्ट वीक में, नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है, फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन आ गया तो 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो एग्जाम हो जाएगा। तो इंतजार किस चीज का है,
आपकी पोस्ट जो है वो नोटिफिकेशन मिलने वाला है और अभी से आपको तैयारी पे लगना पड़ेगा। तो आगे मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि सर नर्सिंग ऑफिसर की जो है वो क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है। अरे क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी, तो मैं आपको बता दूं यहां पे कि भैया यहां पे बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए। पोस्ट बेसिक वाला भी चलेगा, पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी चलेगा। नेक्स्ट आपका क्या चलेगा? जीएनएम वाला भी चलेगा। ये तीनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर वाले सो कर ही सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कर सकते हैं भैया? यहाँ पे एमएससी नर्सिंग, पीएचडी, जिस किसी ने नर्सिंग में किया है वो सब भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर किसी ने कर रखा है और जीएनएम कर रखा है वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि सर यहाँ पे जो उम्र रहने वाली है वो 18 से लगा के 40 साल तक की उम्र रहने वाली है। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? 18 से लगा के 40 साल तक की उम्र के लोग जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर बात करें सीएचओ की, तो सर सीएचओ के अंदर भी यही सारे लोग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन कौन से? बीएससी नर्सिंग वाला भी फिल कर सकता है। नेक्स्ट आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला भी कर सकता है। नेक्स्ट आपका जीएनएम वाला भी कर सकता है। पर इसके अंदर जो उम्र रखी गई है वो 21 से लगा के 40 साल तक की रखी जाएगी, ये पूरी उम्मीद है हमें। ठीक है, हर बार जो भी प्रीवियस वैकेंसीज आई है वो भी इसी उम्र के साथ में जो है वो हर बार मिलती है। तो 21 से 40 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट है जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रखा है, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है वो एमपी सरकार ने दी है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, इसमें जो है वो आपको क्वालिफाई होने के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ। अरे सर सीपीसीएच का जो है वो आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा, किसके लिए? सीएचओ के लिए। ये कंपलसरी किया गया है। तो अगर आप कॉलेज से किया है, ठीक है, ट्रेनिंग की और सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो कॉलेज से जाके सर्टिफिकेट रिसीव करिएगा। या फिर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी अप्लाई कर दो, जब तक आपका जो है वो नोटिफिकेशन आए तब तक आपका प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाए, इसका ये ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि सर सब चीज़ें जो है वो एक अलग चीज़ है, अलग चीज़ है कि सर वैकेंसी तो हमें पता है, वैकेंसी आ जाएगी आप कह रहे हो तो हम विश्वास कर लेते हैं, पर प्रिपरेशन का क्या होगा? तो भैया मैं कह दूं आपको कि प्रिपरेशन आज ही से, अभी से चालू करना पड़ेगा आपको। तो प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है? तो मैं बता दूं आपको, जितने भी लोग फ्रेशर हैं कि साहब हमने तो अभी अभी बीएससी किया है, अभी जीएनएम किया है या पोस्ट बेसिक पास आउट है, तो उन सभी लोगों को सबसे पहले आपको थियरी पे जो है वो प्रेशर डालना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। पहले आपको थियरी अच्छा करना पड़ेगा, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा और फिर आपको क्या देने पड़ेंगे? टेस्ट देने पड़ेंगे। अरे भैया फिर मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। ये मैं फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूं तीनों चीजें। आज नोटिफिकेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप रियल में जो है वो अचीव करना चाहते हैं कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो थियरी अच्छा करिए, फिर आप रिवाइज करिए और फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस को जो है वो एनालाइज कर सको कि भैया क्या चीज़ स्ट्रांग है, क्या वीक है, और ये सभी चीज़ों पे जो भी पॉइंट वीक है उसको क्या कर सकें, आप इंप्रूव कर सकें। तो अभी टाइम है आपके पास में, स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा, सर फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे, समय जाने के बाद में वापस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपको फ्रेशर वालों को ये करना है। और इन सभी के लिए जो है हम लोग लेके आए हैं, एनप्रेप आपके लिए लेके आया है गोल्ड बैच। अरे सर गोल्ड बैच में सब कुछ मिलेगा आपको। अरे सर थियरी क्लासेस मिलेगी, 900 आवर्स के वीडियो क्लासेस मिलेंगे, नॉर्सेट लेवल के और एमपीसीएचओ के जो है वो मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। जो भी आपके एमपी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इसके लिए। नेक्स्ट आपको रैपिड रिवीजन मिलेगा, क्लिनिकल प्लान मिलेगा, पीवाईक्यूज, सब्जेक्ट वाइज पेपर और सभी एग्जाम के लिए जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो आपको एनरोल करना है अभी, ठीक है, क्योंकि सीट जो है वो लिमिटेड ही रहती है, ज़्यादा जो है वो बच्चे यहाँ पे जो है वो हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये कोर्स को जो है वो बाई करना है और किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6377639169 पे। किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल जरूर करिएगा। यहाँ पे आपको 100% पूरी थियरी के साथ में
MCQs करवाए जाएंगे और रिवीजन जो है वो आपका बेस्ट रहेगा। अब इसको कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आपको NPrep ऐप डाउनलोड करना है। ध्यान रखिएगा, NPrep ऐप ये आपके मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है इसका, तो आप यहां पे जाके जो है अपनी समस्या बता सकते हैं। सारी चीजों का जो है वो समाधान मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो भी लोग हैं आगे कि सर हमने तो जो है वो पढ़ रखा है, तो उन लोगों के लिए जो है वो रैपिड रिवीजन बेस्ट है कि साहब मैंने पूरा थियरी पढ़ चुका हूं, अब क्या करना है। तो रैपिड रिवीजन ऐप डाउनलोड करके वहां पे आपको रैपिड रिवीजन मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स को बाई कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको और बता दूं कि सर ऐप डाउनलोड करोगे उसके साथ में और क्या मिलने वाला है। सर हमारा एक धमाकेदार टेस्ट मिलने वाला है जिसको कहते हैं नाश्ता, और बिना नाश्ते के जो है वो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो है वो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है इंडियाज बिगेस्ट नर्सिंग असेसमेंट टेस्ट है जो आपके हर एग्जाम के लिए सूटेबल है। जैसा पैटर्न रहता है उसके बेस पे ही ये नाश्ता प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। कब होने वाला है, तो 2 तारीख, 6 तारीख और 12 तारीख को होने वाला है। अरे सर 2nd, 6th एंड 12th ऑफ नवंबर को रहने वाला है ये टेस्ट। तो अपने आप को जो है वो रजिस्टर करिए, ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो अपने आप को, और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। ध्यान रखिएगा, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है। टेस्ट दोगे उसका भी 1 रुपया नहीं लग रहा है। तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि ये टेस्ट में है क्या ऐसा, क्योंकि ये रियल एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट है। ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्शंस कराता है, ये आपको रैंकिंग भी बताएगा कि इतने लोगों ने टेस्ट दिया है तो आपकी रैंक कौन सी आने वाली है, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। और दूसरा पर्सनलाइज स्ट्रेटजी, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मॉडरेट है, कौन सा स्ट्रांग है, और उनको इंप्रूव करने के जो है वो कौन से तरीके हैं वो भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो नाश्ता जो है वो जरूर रजिस्टर करिएगा और जरूर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। बात समझ में आ गई। तो इंतजार किस चीज का कर रहे हो, अभी इमीडिएटली जो है वो NPrep ऐप को डाउनलोड करो, अपने आप को रजिस्टर करो और नाश्ते में रजिस्टर कर लो। और ऐप जो है गोल्ड बैच कहाँ मिलेगा, रैपिड रिवीजन कहाँ मिलेगा, सब कुछ इस ऐप के अंदर मिलेगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6377639169। तो भैया MP हेल्थ डिपार्टमेंट ने टोटल जो है वो 14,602 पोस्ट पे विज्ञप्ति दे दी है। आपका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। यहाँ पे आपके 4,000 प्लस पोस्ट जो है वो नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है, और CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्टें जो है वो 10,600 समथिंग कुछ पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 14,602 पोस्ट का नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको मिलने वाला है। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि सर इन पोस्ट में आपको रजिस्टर करने के लिए जो है वो ध्यान रखना है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे। प्रिपरेशन कैसी करनी है मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। तो फिर इंतजार अब किस बात का है, जल्दी से जो है वो NPrep ऐप डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को जो है वो स्टार्ट करो। और दूसरी चीज है आपकी कि आपकी तैयारी के लिए जो है हम लोग YouTube पे रोज सेशंस लेके आ रहे हैं। मॉर्निंग में 7 बजे, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मेरी क्लास होती है, उसके बाद में 4 बजे क्लास होती है, उसके बाद 8 बजे क्लास होती है। 3 YouTube पे क्लासेस है, तो वहां पे भी आप जाके अपनी तैयारी को जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकते हैं। और इसके बाद भी अगर किसी तरह की कोई भी समस्या है आपके सामने कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करनी है, कौन सा जो है वो सिलेबस कवर अप करना है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। NPrep टीम आपकी हेल्प करने वाली है। तो अगर कोई भी समस्या हो तो मैंने आपको नंबर बताए थे 6377639169, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ में 24/7 जो है वो हेल्प करने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच।